हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका। आज बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज के जो पार्ट नंबर 5 के बारे में अध्ययन करते हैं। और इस पार्ट के नंबर अध्ययन के अंदर ऐसे धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। हर एग्जाम, चाहे आप ग्राम सेवक की दी है चाहे किसी पटवार की दी है, उसमें क्वेश्चन मिले हैं। एसएससी के लिए हो, किसी भी एग्जाम दो, उसमें आपको जरूर क्वेश्चन मिले हैं। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जो डिफरेंट है, अंतर पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख सकते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर फर्स्ट लिखते हैं अपन पास कौन सी होगी थी दोस्तों पीछे वाले पार्ट में 10। आज 11। यदि दर वार्षिक हो तब, यदि दर क्या हो, वार्षिक हो तब साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। यदि समय 1 वर्ष हो, यदि समय 1 वर्ष हो, यदि समय क्या अपने पास 1 वर्ष है, यदि समय अपने पास 1 वर्ष है, यदि दर क्या अपने पास वार्षिक है, 6माही, तिमाही वो नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज दोनों क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। तो दोनों का समान, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0। तो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर होता है, वो अंतर कितना होता है भाई, 0 होता है। अर्थात क्या होता है भाई, 0 होता है। 1 वर्ष पर साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होता है, 0 होता है। बात करूं 2, यदि 2 वर्ष समय कितना हो, समय हो 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर होता है, वो अंतर बराबर होता है, अंतर इज इक्वल टू लिखते हैं, अंतर बराबर मूलधन जो राशि है, दर बटे 100 की घात 2 होती है। क्लियर है चीज, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यदि अपन को मूलधन चाहिए तो बराबर ध्यान रखना है, ये 100 इधर बने 100 बटा है, ये इधर वज्र गुणा में चला जाएगा, दर नीचे आ जाएगी। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, अंतर गुणा में क्या आ जाएगा, 100 बटा दर का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले हो गए। जब 2 वर्ष का अंतर होता है तो अपने पास ये 2 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। बात करते हैं 3 की हो, ये बहुत बार दे, यदि 3 वर्ष यानी समय कितना हो, 3 वर्ष हो, तब साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो ध्यान रखना, अंतर बराबर क्या होगा, मूलधन दर बटे 100 का स्क्वायर। मूलधन अंतर बराबर मूलधन दर बटे 100 का स्क्वायर गुणा में 3 साल की बात की तो 300 लिख दो, बटे दर बटे क्या हो गया, 100। ये इसके तीनों फॉर्मूले होते हैं। तो ध्यान रखना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होता है, 0। कब, जब दर क्या हो, वार्षिक। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, अंतर बराबर मूलधन दर का स्क्वायर बटे 100। ये भी फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखो, इन चीजों को अच्छी तरह लिखो, क्लास पर जल्दी लिखो। चलते क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन की ओर। कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना है, इसका मतलब वार्षिक दर है। दर क्या अपने पास है, दर अपने पास क्या है, वार्षिक है। तो चलो बताओ कितनी है। तो अंतर बराबर अपने लिखा था, जस्ट लिखा था मूलधन कितना अपने पास, मूलधन अपने पास कितना है, कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना है। यदि मूलधन 10,000 रुपये हैं, तो मूलधन कितना आ गया अपने पास से 10,000 रुपये गुणा में दर कितनी अपने पास 8/100
100 का स्क्वायर। तो अपने पास 10,000 लिखा अपन ने, गुणा में 8 लिख दिया, बटे क्या लिख दूंगा 100 गुणा में 100 लिख दूंगा, 2 बार है ना, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया। तो अपने पास 8 × 8 कितना हो गया 64 रुपये का अंतर है दोस्तों। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना आएगा अपने पास 64 रुपये आएगा। 1800 रुपये की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर कितना रहेगा, अंतर बराबर अपने पास क्या होगा भाई, मूलधन कितना पास अपने पास है 1800, दर कितनी अपने पास 10 बटा क्या लिखूंगा मैं 100 का स्क्वायर है। तो 1800 गुणा में क्या होगा 10 गुणा 10 बटे 100 गुणा में 100, 2 0 गया, 2 0 गया, कितना आएगा आंसर 18 रुपये का अंतर है। आ गया आंसर, चुटकी में आ रहा है नहीं आ रहा है। 10,000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 20% दर है। तो अंतर बराबर में लिखूंगा 1000 रुपये है क्या अपने पास 1000 रुपये दर 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष की ट्रिक क्या थी 20 बटे 100 का स्क्वायर। तो अपने पास 1000 गुणा में 20 गुणा में 20 बटे 100 गुणा में 100, 2 बार लिखूंगा, 2 0 1 0 ये 0 गया, 2 0 से ये 0 गया, आए कितना भाई 10 20, 10 को 2 से गुणा करूँगा, 220 से गुणा करूँगा तो कितना 40 रुपये। ये दिखाई दे रहा है ना आपको। तो यहाँ अपने पास 3 वर्ष है, 1 लाख रुपये, इकाई 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपये 10% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अपने पास क्या ट्रिक थी वो ध्यान रखना, अंतर बराबर था अपने पास मूलधन कितना है 1 लाख रुपये लिखो, लाख हो गया, दर बटे 100 का क्या करेंगे भाई स्क्वायर करेंगे, गुणा में क्या था 300 प्लस दर, 300 प्लस दर कितनी अपने पास 10 बटे 100, दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए इसको अंतर बराबर 1 लाख 10 बटे 100 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 लाख 5 0 आ गया, यहाँ से अपने पास 10 गुणा में 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 10 गुणा में 10 आ जाएगा नहीं आएगा, बटे 100 गुणा में 100 हो जाएगा, गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अपने पास 310 बन जाएंगे बटे 100 बन जाएगा, 300 प्लस 10 100 बन जाएगा। 5 0 है, 2 0 2 0 2 0 2 0 कट गए है ना, 2 0 से 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, यहाँ तक कौन नहीं बचा, यहाँ तक बचा अपने पास 31 310 गुणा में 10 अर्थात कितना आ गया 31 00 आ जाएंगे, 3100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आएगा। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपन याद कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, कोई राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण सरल ब्याज का अंतर कितना होगा, यदि दर क्या है अपने पास वार्षिक है 2500 रुपये हैं, 2 वर्ष की शर्त है, तो अंतर बराबर आ जाएगा दोस्तों अपने पास अंतर कितना है, मूलधन कितना अपने पास 2500 गुणा में दर कितनी अपने पास 5 बटा 100 बराबर क्या आ जाएगा 2500 गुणा में 5 गुणा में क्या आ जाएगा 5 बटे 100 गुणा में क्या आ जाएगा, 2 बार लिखने स्क्वायर है ना इसका, 2 वर्ष के लिए स्क्वायर होता है 100 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 का 100 4 बार कट गया ना, ऊपर कौन बचा 25 बटा 4, 25 बटे 4 में 6.25 रुपये, 6.25 रुपये आ जाएंगे। ये देखो ये तीसरा नंबर 10% की दर से 20,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज कितना कम भुगतान करना होगा चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में। इसका मतलब तुलना कम अधिक दायां बायां हार जीत ऊंच नीच, ये सिद्ध को किसको नोट करती है अंतर को। तो चलते हैं इसके आगे। अंतर बराबर अपने पास कितना आएगा, मूलधन कितना है 20,000 और दर कितनी अपने पास 10%, 10 बटा क्या लिखा अपन ने 100, 300 प्लस क्या हो जाएगी दर बटे से कितना आ जाएगा 100, तो 20,000 आ गया अपने पास, गुणा में इसकी घात होती है 2 ना, 10 बटे 10 100 गुणा में 10 बटे 100 गुणा में 300 10 बटे 100, 2 0 2 0 2 0 2 0
जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 10 बच गया, तो यहाँ 2, यहाँ क्या हो गया भाई 10, यहाँ कौन बच गया 31, ये कितना हो गया 20, 20 गुणा 31, 31 को दूसरा गुणा कितना 620 रुपये का यह हो जाएगा भाई। साधारण ब्याज है, वो चक्रवृद्धि ब्याज से क्या करना पड़ेगा, कम भुगतान करना पड़ेगा। हाँ अंतर ही तो है ये दोस्तों। ये प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, ये आपके लिए सुनहरा सा दो क्या है गिफ्ट दिया है मैंने, तो इन गिफ्ट को अच्छी तरह संभाल के अपनी नोटबुक में सोल्व करके रखना। ओके, थैंक्स।